हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। कल कुछ बच्चों को आई फ्लू हो गया था तो बच्चों को अलग बैठा दिया था। इनकी क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा था, इसने है ना न्यूज़ में पढ़ लिया। वहाँ से पिताजी न्यूज़ देखते रहते हैं, आई फ्लू बहुत फैल रहा है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आई फ्लू की वजह से, और आंखें लाल हो जाती है बच्चों की। और तो इसीलिए कन्नू को चश्मा लगा करके भेज रहे हैं। जब भी मतलब क्लास में वर्क करेगा तो अपना चश्मा उतार के होमवर्क कर लेगा, और नहीं तो मैंने इसको अच्छे तरीके से समझा दिया है। मम्मी हैंकी मैंने रख दिया इसके बैग में, और किसी को टच नहीं करना है, बार बार आंखों के हाथ नहीं लगाने हैं। कन्नू ठीक है? ठीक है बेटा, अब हैंड वॉश कर लो। इससे भी देख के लिख सकते हैं, इसमें भी चश्मे में भी लगा करके। चलो ठीक है, अब है ना दूध पियो और स्कूल जाओ। अभी वैन आने ही वाली है, वैन का टाइम हो गया। फ्रेंच फ्राइज मैंने सुबह सुबह बना दी थी, तो कन्नू को फ्रेंच फ्राइज खाने के बाद में अब लग गई है प्यास और ये पी रहा है पानी। और मैंने कहा बेटा नमस्ते करके जाना सभी को, सबका आशीर्वाद ले करके जाना। तो अब इसके ताऊ जी भी नहीं गए हैं। छाता भी दे दूंगी मैं। अभी तो बेटा गाड़ी भी नहीं आई आपकी। देखो कान के ऊपर तो लगाया ही नहीं है, ये डंडी ही कान के ऊपर लगाते हैं। कन्नू सुनो तो, अभी नहीं आई, अभी गाड़ी नहीं आई बाबू, अभी नहीं जाना है। इधर ताई के भी वही, ताई के नहीं छूता पैर भाई। गलत बात है ये तो। ताऊ ताऊ के बस जो सरप्राइज। कन्नू के छोड़ने के बाद में मैं लग गई हूँ अपने काम में। सबसे पहले मैं बैठक की तरफ काम करके आई हूँ। बैठक में साफ सफाई, झाड़ू पोछा, और बाहर की साइड का फर्श। बारिश में फर्श बहुत ही अच्छा धुल जाता है, क्योंकि पानी कुछ ऊपर से आता है और कुछ थोड़ा बहुत हम भी डाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं डालते हैं, हम भी डालते हैं जी। और कम पानी में ही बहुत अच्छा काम हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, मिट्टी ऊपर से उधर नाली में निकल जाएगी और उधर की मिट्टी इधर निकल जाती है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाला जा रहा है। और कुछ वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रही हूँ मैं, साथ के साथ वॉशिंग मशीन के कपड़े भी धुल जाएंगे। सारे के सारे काम मेरे एक साथ ही निमटते हैं। उधर वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते रहते हैं, इधर खाना बनता रहता है, गैस पे सब्जी छोंक देती हूँ, तो थोड़ी देर के लिए इधर काम भी कर लेती हूँ। और साथ के साथ में फर्श में झाड़ू पोछा सब मेरा होता रहता है धीरे धीरे। तो रोटियां जब मुझे बनानी होती है, जब कन्नू के पापा यहाँ से चले जाते हैं घर से। और आज तो मुझे वैसे भी कुछ ज़्यादा काम नहीं लग रहा है बिल्कुल भी घर पे, क्योंकि आज वे अपनी दीदी के घर पे गए हुए हैं। बहुत ही जल्दी काम निमट जा रहा है, तो मैंने सोचा कि आज जमे तोड़ लेती हूँ। तो जमे तो मैं डेली की डेली 3 दिन से डेली आटा बना रही हूँ, और एक पतीली जमे हो गए हैं हमारे। उधर मम्मी से भी बात हुई थी मेरी, तो वो ये कह रही थी कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो देखने को मन भी करता है पापा का, लेकिन जा नहीं सकते हैं। अभी 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 तो होकर के आए थे, और पापा को शायद फिर से डॉक्टर के पास में लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी पापा की तबीयत खराब होती है ना, पीलिया वगैरह होता है, तो पथरी की वजह से होता है, क्योंकि वो है ना कहीं पे अटक रही है, और जिसके कारण उनको बार बार पीलिया होता रहता है। उनके खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखते हैं पापा, बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाते, और फ्रेज का ही खाना खाते हैं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाते हैं। और यहाँ पे मम्मी भी कपड़ों की तह बनाने लगी हूँ। जिस तरीके से मैं काम में लगी रहती हूँ ना, शाम के टाइम तो खुल ही गया था। सुबह सुबह बारिश हुई थी, और बारिश होने से पहले पहले ही मैंने बारिश में सारा फर्श धो दिया था। देखिए कितना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है जब साफ सफाई दिखाई देती है आपकी की हुई। और मुझे तो मेरा तो मन बहुत ही खुश हो रहता है जब घर में साफ सुथरा पड़ा रहता है। नहीं तो है ना, जब कन्नू गंदा कर देता है ना, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा रोना आता है। लेकिन क्या करें, जब बच्चे होते हैं घर में काम फैलाने वाले, तो काम तो फैला हुआ ही अच्छा लगता है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ पे इधर उधर कुछ ना कुछ फैलाता रहता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बाद मैं उसको सारी जगह से साफ सफाई कर ही देती हूँ। यहाँ पे मम्मी कपड़ों की तह बना रही है, और मुझे अलमारी में लगाने के लिए बोल रही है कि अगर उधर का काम निमट गया हो तुम्हारा, तो अब कपड़े लगा दो अलमारी में। तो मैंने उधर झाड़ू वाड़ू लगा के साफ सफाई करके दोबारा से फिर से आ गई हूँ मैं इधर भी। और अब मुझे अलमारी में बस कपड़े कपड़े लगाने हैं, क्योंकि थोड़ा सा काम आसान हो जाता है जब मम्मी बैठे बैठे कपड़ों की तय करती है। क्योंकि इधर उधर का तो काम ये कर नहीं सकती, उनको सांस की प्रॉब्लम है, और इनके घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे ही मम्मी के कपड़ों की तय खत्म हुई, एकदम से वाणी को अंसी लेकर के आ गई, क्योंकि यहाँ पे गेट पे खड़ी हुई थी, और थोड़ा अमरूद दे करके चली गई हूँ। मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर का खाइए। कल मैंने इसके लिए लौकी की सब्जी बनाई थी, थोड़ी सी हल्की सी देसी घी में जीरा डाल करके,
और इसके लिए अलग से बनाती हूँ बिना मिर्ची, क्योंकि इसका भी मुंह आया रहता है अपने भाई की तरह। अपने भाई की तरह ही है ये भी, बिल्कुल ये भी कुछ खाती पीती नहीं है। और बड़ी मुश्किल से, जैसे थोड़ी सी नमकीन दे दो तो वो खा लेगी, मोटी मोटी सी बेसन वाली बिना मिर्ची। और जैसे फ्रेंच फ्राइज होते हैं वे खा लेगी। वे मम्मी मंगाती रहती है इसके लिए, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मंगाती हूँ। अब थोड़ा थोड़ा चम्मच से दूध पिलाने लगे हैं इसको, 2-3 टाइम दूध पिलाते हैं, नमक का खिलाते हैं। जैसे दाल का पानी हो गया, छलनी में को, स्टील वाली छलनी में को छान करके गाढ़ी गाढ़ी सी दाल का पानी पिला देते हैं। बहुत ही कोशिशों के बावजूद जब ये ऐसी है, मतलब इतनी हार गई है बहुत ज़्यादा। जैसे भी कोई देखता है ना इसको, पहले बहुत हेल्दी थी लेकिन अब बहुत पतली हो गई है। कन्नू भी ट्यूशन में से आ गया है और अब आकर के अपना होमवर्क दिखा रहा है, मम्मी देखो मुझे मैम जी ने ये कराया है वर्क और लर्न करने के लिए दिया है, और कहती है कि आते ही आपको अपना काम करना है। इधर वेदांश की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जो वो बता रहा है, क्योंकि वेदांश अभी प्ले क्लास में है, प्ले क्लासेस इसकी चल रही है। और प्ले क्लास में पेंसिल फेरना, लिखना ऐसे सिखाते हैं, 1-2 ऐसे लर्न हो गया है इसके 1 to 10 तक। और ये भी बहुत अच्छे से करता है। लेकिन ये है ना, जैसे मैंने बोला कि बेटा अपनी कॉपी पेंसिल लेकर के आओ, मैं आपका भी होमवर्क कराती हूँ, तो ये यहाँ से उठ के अपने घर ही चला गया। मतलब अपने पढ़ने के लिए बिल्कुल भी बच्चे रेडी नहीं होते हैं, बिल्कुल भी। कन्नू को तो भगा सका करके हम पढ़ा लेते हैं, और ये देखो कितनी मस्तियाँ कर रहे हैं पढ़ते पढ़ते भी। कन्नू के पापा हमेशा कन्नू के लिए सरप्राइज लाते हैं, लेकिन है ना आजकल कन्नू भी लेकर के आने लगा सरप्राइज में। क्या लाए हो सरप्राइज में? रुको 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 रुको, क्या लाए हो सरप्राइज में? वाह, चॉकलेट पापा के लिए। कन्नू के पापा आ गए थे तो आकर के इधर ही लेट गए हैं आराम करने के लिए। जब ट्यूशन जा रहा था, पिताजी ने दुआ दी थी, मम्मी ने कहा था। अच्छा, तो तुमने फिर पापा के लिए रख ली है? ये ट्यूशन में इसी लालच से गया था, ये जा नहीं रहा था। मैं बार बार उतार के ला रही थी, गोद में उठा उठा के ला रही थी, लेकिन जा नहीं रहा था। थैंक यू, चलो थैंक यू। मैं जिम्मा गिर लेता हूँ, फिर बाद में खा लूंगा। मैं भी तेरे लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ, है ना, तेरी बुआ जी ने दिया है। और कन्नू को क्या हो सकता है इसमें? देख लो, है घेवर? अरे नहीं यार, इसमें तो बहुत सारे रसगुल्ले हैं। रसगुल्ले में घेवर कैसे पता लगा तुम्हें घेवर? अच्छा बताओ, बताओ, अंदाजा लगाओ। पता था, मम्मी ने कहा था, जो मम्मा के खाया वो इसमें। अच्छा, तो मम्मा को तुमने क्या खाया था? घेवर। घेवर खाया था मम्मा के? चलो ठीक है, ये घेवर देखो कैसा है। घेवर देखो कैसा है। अच्छे वाला है ना, इसमें कज्जी भी लग रही है यार कन्नू, है ना। तो तुम्हें कैसे कैसे खाना है? पहले खुद नहीं खाते, पहले माँ को खिलाते हैं। पहले तो मंदिर में रख के आओ अपने हाथ से, मंदिर में रख के आओ, और फिर मम्मी को, ताई को, ताऊ को, भाई को, सबको सब। हाँ, ये प्लेट में रख के आना। हाँ चलो मंदिर में रखो। सब आज प्लेट देती हूँ मैं देती हूँ यहाँ से उठा के प्लेट, किचन में से उठा के देती हूँ बेटा, वहाँ पे आनी प्लेट। हाथ जोड़ लेना, पैर चप्पल निकाल के जाना मंदिर में। गुड बॉय। रख दिया, हाथ जोड़ लो। इधर कन्नू के ताऊजी भी आ गए हैं सरप्राइज लेकर के। आज 2 सरप्राइज मिलेंगे, और मैंने खाना पीना तैयार कर दिया है और इनको चाय भी दे दी थी। तो क्या लेने के लिए भेजा है उसको? उसको चक्कर ही कटवा दिया आपने तो। मम्मी ने ना पर्दा कर रखा, कभी वानी का मुझे देख ले, मुझे देख लिया तो पता, फिर पर्दा पर्दा सब हटा देगी। गर्मी लग रही है इसको। सबके अलग अलग पीस दीजिएगा। ओ, ये तो बिल्कुल इक्वल इक्वल किए जा रहे हो, ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब जाके ये मान लगे। इधर तो चूरा ही बना दिया एक जगह का। तो सबको एक एक पीस। पहले माँ को दे दो, माँ बढ़िया है। पिताजी कहाँ गए? तुझे पहले माँ को खिलाएगा, फिर सबको खिलाएगा। हाँ, बोल क्या है? पहले माँ को तो ये अपने आप ही कह रहा ना। पहले माँ को सबसे पहले पीस दे दिया है कन्नू ने, और वानिका को भी। वानिका का भी निकाल लो, वानिका को सबसे लास्ट में। ओफो, 10 दिनों तो पहले खिला दिया वानिका को। चलो भाई, मैं भी तो ले रहा, ला दे तो बस। हाँ, ये और कन्नू बोल तो रहा है एक एक पीस सबका है भाई।
मावे वाले घेवर इसके पापा लेके आए। ले ले, चल तू भी भी ले ले, इसके पापा लेके आए। कोई बात नहीं, कोई तो दे दो। चलो चलो भाई, अब मम्मी को नहीं देते। एक लियो। हाँ चलो। सबसे लास्ट में कन्नू की बारी। कहाँ जा रहे हो बाबू? ताई के कमरे में। आप भी तो खा लो थोड़ा घेवर। ताई के कमरे में जाके खाएगा। यहीं पर कर देते हैं अपने व्लॉग का समापन और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय।